इस्लाम। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि यूट्यूब में एक सेक्शन भी है प्रमोशन बीटा के नाम से। वहाँ पे अगर हम अपनी वीडियोस को प्रमोट करें, ऐड रन करें, तो हमें उससे बेनिफिट होगा? जी, इसके बारे में आपको सर ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ठीक है। चैनल का लिंक जो पूछ रही हैं फरवा, आपको वहाँ पे ग्रुप में सर की जो पोस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं फीचर में भी उसको पोस्ट कर दूंगी। अच्छा, मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है जी जी। कि मैं ना स्टोरी स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे फाइंड करूँ मैं स्टोरी स्टोरीज के बीच में? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपने कौन सा चलिए टॉपिक जी, बताया है? यूट्यूब पे लाइव हो गया है। स्टोरी यूट्यूब स्टोरीज का मैंने लिंक कहा। भी ये शेयर कर दें ग्रुप में। मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। उजाला उठा लें यहाँ से लिंक और ये ग्रुप में शेयर कर दें। जी तो सर। सबसे पहले तो जी लेट के लिए माजरत भी। बस क्या करें, कुछ इश्यूज मेरे पर्सनली भी चल रहे थे को पिछले 2 3 4 दिन से, बल्कि काफ़ी टाइम से। बस जो है ना, फिर भी कोशिश करता हूँ के लिए क्लास के लिए हम टाइम निकाल लें। और मेरी कोशिश होती है कि किसी चीज़ की कमी फिर भी आपको ना हो, हम इंशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा कुछ ही सीखें। मतलब सिर्फ टाइम पास ना हो, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चैट जीपीटी को, नंबर एक तो मैं सबको म्यूट कर दूं। अच्छा जी। ये चीज़ें मैं ज़रा एक मरतबा सेटिंग कर लूँ, चलें। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। हम फ्री वाले चैट जीपीटी की तरफ ही जाएंगे जी, आज पेड की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। चलें, बताएं स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ कि नहीं? अच्छा, इसको मैं ज़रा ना रिकॉर्डिंग पे भी लगा लेता हूँ यहाँ से। ये ले, हमारी कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम पिछली मर्तबा थे कुछ चीज़ों पे कि स्क्रिप्ट को हम कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के दी थी मैंने, उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए हम कैसे जो है ना काम कर सकते हैं। लेकिन आज हम कुछ प्रॉम्प्ट्स पे काम नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉम्प्ट्स को खुद जनरेट करेंगे। उर्दू इंग्लिश जो कुछ भी है सारी चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे और उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। नंबर एक बात यह है कि पिछली मर्तबा जो हमने क्लास स्किप की थी, वो हमारी प्रॉम्प्ट बनी बनाई जो प्रॉम्प्ट थी उस पर काम कर रहे थे, और मेरा ख्याल में वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसमें किसी को इशू नहीं है। मैंने कहा था कि मैं कुछ एक बोनस भी एंड पे बताऊंगा आपको। तो हम स्टार्ट ही, बोनस तो मैं भूल भी गया हूँ, मेरा ख्याल है बोनस यही था जहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं, या क्या था। स्टार्ट करते हैं, फिलहाल देखते हैं। चीज़ें मिस नहीं होंगी इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। अच्छा, अभी मैं ना आपको एक टॉपिक है मेरे पास, मैंने कहा था कि हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, और वही टॉपिक अब कवर करने लगा हूँ मैं अभी। वो टॉपिक था हमारा, मेरा ख्याल में गजा हिस्ट्री थी इसकी, फ़लस्तीन की, और क्या नाम है, गजा की सारी मतलब मुकम्मल सूरत हाल। तो अब मुझे इस पर स्क्रिप्ट लिखनी है। मैंने कहा था मुझे दो तीन चीज़ें, चले मैं आपके साथ और भी शेयर कर देता हूँ। मैं ट्रांसलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सॉरी यार, पानी जब मोबाइल में जाओ, हाँ सुबह है, चला गया। अच्छा चल, पानी पिला फिर ना। तू ही ला दे बस, फिर कोई है ही नहीं, मैं खा दूँ, है कोई? मैं ला देता हूँ। अच्छा। अच्छा, यहाँ से आके आपने ना सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, उर्दू इंग्लिश, और उर्दू को यहाँ कर लेना है। और एक मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, इसमें पता नहीं उर्दू लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, लिखी जा रही है। ये मेरे पास, ये देखें ज़रा, ये इंस्टॉलर है, ये आप इंस्टॉल कर लें, पाक, सॉरी, पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो ये मेरा ख्याल में पता नहीं विंडो में खुद ऑप्शन होता है या पता नहीं, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये एम बिलाल एम को जाएंगे आप, और यहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर लें और ये इंस्टॉल कर लें यहाँ। ये यहाँ से देखें, यहाँ डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाएगा और उर्दू आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, हर तरह के लोग हैं हमारे पास यहाँ, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और कुछ मेरी तरह अनपढ़ भी होंगे बेचारे। तो उन लोगों के लिए हमें सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप ये इंस्टॉल कर लें, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन। ये पिछले किसी सेशन में बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन। ये देखें, ये मेरे सामने आ गया नीचे। तो आप ये गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लें। ये कहाँ काम आएगी? ये काम आएगी जब हम किसी, ये क्रोम वेब स्टोर वाली, ये जब हम किसी इंग्लिश की वेबसाइट को खोलते हैं तो उसको ये ट्रांसलेट कर देता है हिंदी उर्दू में। जैसे ये हमारी वेबसाइट है,
तो इसको ये देखें ज़रा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक किया मैंने, ये देखें, और यहाँ ये मेरा पेज अब ट्रांसलेशन के लिए स्टार्ट रेडी हो जाएगा। अभी अगली कमांड आएगी मेरे पास, नहीं पानी ला यार, तो क्यों नहीं आ रहा, मैं खोलता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा है गाजा हिस्ट्री, ये। अब मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल सा इस पर क्लिक करूँगा और ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करेंगे। ये काम क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये नेट कौन सा चल रहा है मेरा, पहले नेट में देखता हूँ, नेट तो ठीक है। ट्रांसलेट दिस पेज, ये देखें ये स्टार्ट हो गया है, ये इंग्लिश है, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ से आके उर्दू पे क्लिक करेंगे और ये देखें ये आ गया, ठीक है। ये मजमून गजा शहर की तारीख के बारे में है, गजा की पट्टी की तारीख के लिए, गजा की, मतलब जिसको अगर इंग्लिश सही पढ़ने नहीं आती तो भाई अपनी ये छोटी छोटी सी जो इश्यूज हैं इनको दूर करें। और मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती, भाई दुनिया एक्सपैंड कर रही है और आप अभी भी अपने आप को लिमिटेशन में कैद करके रखे हैं, तो इन चीज़ों को खत्म करें, ठीक है ना। पर्सनली बात करूं तो मुझे, मेरी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मैं खुद इसका ट्रांसलेट का बहुत ज़्यादा हेल्प लेता हूं, और मैं अभी ट्रांसलेशन को हमने छोड़ दिया है, अभी हम चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, सब कुछ आसान कर दिया है। हम यहाँ हर काम करवा सकते हैं, मतलब हम यहाँ ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो ये देखिए जरा, इसलिए तो हमारे पास कुछ मैंने बताया था AIRPM पे जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। और मैंने आपको पिछले सेशन में ये भी बता दिया था कि इसकी हम जो है ना ये प्रॉम्प्ट कैसे निकालते हैं। ये देखें 4462, और यहाँ बड़ी कमाल कमाल की प्रॉम्प्ट्स हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। डन हो गया। आगे हम चलते हैं आज के बारे में, गजा के बारे में, कि जी मुझे गजा के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में लिखनी है। देखें मुझे गजा के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे स्क्रिप्ट भी ऐसे लिखनी है कि जो मेरे लिए इंगेजिंग हो, ऑडियंस उसको देखे तो उसका हुक बड़ा कमाल का हो, और चीजें मतलब उसका वास्ट टाइम ऑडियंस अटेंशन मुझे बहुत ज्यादा मिले। ठीक हो गया, एक मिनट जरा यार। अच्छा एक मिनट ठहरे जरा सिर्फ। अच्छा ये टॉपिक मैंने गजा का क्यों सिलेक्ट किया पता है, ये गजा का टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि पिछले दिनों मेरे पास राइटर बैठा हुआ था मेरा, तो हमारा एक पाकिस्तान बेस्ड उर्दू का कंटेंट था, तो मुझे उसके लिए ना मैंने कहा यार ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो मुझे ना आप इस टॉपिक पे लिख के दो। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी, मतलब वही पुराने स्टाइल में, मतलब अच्छा सब, बहुत अच्छी हिस्ट्री, बड़ी कमाल की लिखी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इंट्रो भी अच्छा था। मैंने कहा यार आओ इसको मैं आपको इंट्रो को और ज्यादा इंगेजिंग बना के दिखाता हूँ कि आप इंट्रो को और ज्यादा इंगेजिंग और ज्यादा इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हो। देखिए मेरा जो फार्मूला होता है, मैं कहता हूँ कि भाई हम इंट्रो के अंदर अपने हुक के अंदर हम सवाल ऐसे छोड़ते हैं जिससे ऑडियंस को एक लगता है कि यार ये मतलब सवाल सुनने के लिए वो एंड तक जा रहे होते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया ओहो सॉरी यार, एक मिनट सिर्फ, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा, यहाँ 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 कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। सिर्फ 2 मिनट दें मुझे, मैं ना चीज़ों को देख लूँ। मुझे ढूंढना पड़ेगा मैंने क्या कहाँ मैंने काम किया था, ताकि मैं उसी चीज़ को आगे लेके चलूँ। एक्सपेरिमेंट लेटेस्ट यूट्यूब टॉप, मेरी चैट जीपीटी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो मुझे नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ गया है। ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर की 22 तारीख। अच्छा चलें हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ अब देखिए देखिएगा जरा, देखें मैंने आपको कहा कि मेरी जो है ना इंग्लिश अच्छी नहीं है यार, ये पानी गिर गया भाई, इसलिए मैं ये वो साफ कर रहा हूँ पानी, तो ये बीसी बीसी को दिखा रहा है। अच्छा अभी हम चलते हैं कि हाय, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको ड्रामा करने के लिए कोई नहीं आया, इसको हम एक मतलब फ्रैंकली मूड में लेके आ रहे हैं।
ये देखें प्रॉम्प्ट हम खुद बना रहे हैं ना, हमें अभी ये उर्दू में मतलब हम सब कुछ खुद कर रहे हैं। अभी देखिएगा, मुझे उर्दू इंग्लिश इन सब चीजों को छोड़ दें, मतलब मैं बहुत ज्यादा समझ लें कि फील करता हूँ आसानी उर्दू में लिखने में, तो मैं क्यों भाई इंग्लिश में लिखूं, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा हमने नहीं बनना कोई, भाई मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये चीजें हैं। हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा चीजें अक्सर डिस्कवर नहीं कर पा रहे होते, और कभी इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा चीजें अच्छी डिस्कवर कर पा रहा होता हूँ, तो मैं फिर इंग्लिश में बात करता हूँ। लेकिन जब मुझे इतनी लंबी लंबी डिटेलिंग लिखनी होती है, तो फिर मैं इंग्लिश में नहीं लिखता। हालांकि मैं लिख सकता हूँ, ये मसला नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मुझे यहाँ आसानी है, और मुझे क्या जरूरत है इंग्लिश में लिखने की, जब ये समझ हर चीज समझ हो रहा है। अच्छा, आप मैं लिखा मुझे मेरे यूट्यूब, आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है, आप यहाँ फिट कर सकते हैं। मैंने आपको इतनी आसानी दे दी है ना कि भाई आप लोग जाएं आसानी के साथ, जैसे भी जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप इसको लिखें आके, कि मुझे मेरी यूट्यूब वीडियो के लिए गजा की हिस्ट्री लिखनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पिछले 100 साल से अब तक मुकम्मल हिस्ट्री एक स्क्रिप्ट की सूरत में लिख के दें। अच्छा, उसमें रिक्वायरमेंट मैं आपसे बोलता हूं, मैं ये एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं। तो वर्ड्स का अगर मैं थोड़ा सा और ले लेता हूं, जरूर देखें, ठीक हो गया। ये वही वाली जो पिछली प्रॉम्प्ट थी, उसको हमने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है ना। लोग कह रहे थे कि हमें इंग्लिश का बहुत ज्यादा मसला आ रहा था। अच्छा, अभी देखें ये क्या कहा है, उसने कहा वेलकम टू, ये देखें अब इसने आके हमें इंग्लिश में दे दी। मैं कह रहा हूं भाई, भाई मुझे इंग्लिश समझ ही नहीं आती, मैं क्यों पढ़ूं इंग्लिश, मुझे क्या जरूरत है। टेंशन ना लें, ये हम इंग्लिश के लिए ही लिख रहे हैं। आइए वक्त की जज्बात भरी कहानी का सफर का आगाज करें, जिसमें पिछले 100 वर्षों की ग़िज़ाई तारीख की। अच्छा, मैं कह रहा हूं यार ये मुझे मजेदार नहीं लगी। अच्छा, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या लिखूं यार, तो मुझे मेरे लिहाज से अच्छा हो मैं क्या लिखूं। आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये लें भाई। अब मैं बताता हूं आपको, जो मैं आपके लोगों के साथ सेशन देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि हुक कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें मैंने उठा के यहां लिख दी, ठीक हो गया। अब मैं यहां लिखता हूं इसे, मुझे ये इंट्रो सिंपल, जो बातें आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ आम फहम, बिल्कुल उर्दू, कोई मसला नहीं है, मैसेज वाली उर्दू है। मेरा ख्याल में जिसने 5 क्लास पढ़ी भी हो वो भी इसको आसानी से लिख सकता है। गेट रेडी फॉर माउथ वाटरिंग जर्नी थ्रू अ सेंचुरी ऑफ, पता नहीं यार क्या इतना मुश्किल से इसको करते हैं फिर। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, इसे उर्दू में लिखो, तो फिर ये यही वाली उर्दू यूज करेगा। अच्छा, फिर वो वही वाली उर्दू कर दिया ना यार, ये वाली उर्दू मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
वो इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसमें अल्फाज बहुत मुश्किल होता है और ये सही लिख नहीं पा रहा होता। तैयार रहें एक सदी की कुलिनरी तरक्की के सफर के लिए, जिसमें आप कभी सोचते हो हैं कि आज आपकी प्लेट पर ये ले यार, देखिए मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये देख रहे हैं, और फिर वो नहीं समझ रहा मेरी बात को। अच्छा अगेन भाई थोड़ा सा कोई मसला नहीं है, हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके हम इसे कहते हैं अच्छा इंग्लिश समझ नहीं पाएगा, चलो ये आ गया, देख रहे हैं इसे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। चलो तैयार हो जाओ एक स्वादिष्ट सफर के लिए, जहां हम साल के 100 वर्षों के, ये भी था, साल के 100 वर्षों के भोजन एवं रस ये तो इंग्लिश इतने इतनी मुश्किल लिख दिया ना यार, हिंदी एंड इंग्लिश एक अनोखी दुनिया में ले जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आपके प्लेट पर जो खाना है वो आपके दादा दादी के जमाने, अच्छा इसने ना टॉपिक को फैला दिया है, मैंने मांगा क्या था और इसने क्या देना शुरू कर दिया है, यहां से तो हमारे पास स्टार्ट हुआ था, ये इसने आगे इसको तो ठीक है, सॉरी यार ये गलती हो गई, देखें मेरी प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा ही नहीं कि भाई मुझे गजा के लिए ये लिखा मैंने, मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए गजा की हिस्ट्री लिखनी है, लेकिन आगे थोड़ा सा मुझे अब डिटेलिंग और देनी थी, तो मुझे फिर दोबारा क्या करना है, इसको कॉपी करना है दोबारा, और इसको कॉपी करने के बाद नई चैट खोलते हैं, यहाँ आके फिर अगेन से लिखते हैं और यहाँ आके ये प्रॉम्प्ट देते हैं। अच्छा अब मैं ना थोड़ा थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि ये कहीं भूल ना जाए, तो इसको बोल रहा हूँ डोंट राइट, अभी लिखना नहीं, ठीक हो गया, मैं से कह रहा हूँ डोंट राइट, वो कह रहा ठीक है, आई कैन हेल्प यू राइट अ स्क्रिप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ योर यूट्यूब वीडियो। ये देखें ये गजा समझ नहीं पाया, इसको गजा की समझ नहीं आई, इसलिए उसने मुझे वो अजीब व गरीब स्क्रिप्ट निकाल के दे दी। अब मैं देखूंगा इसराइल इसके स्पेलिंग मुझे नहीं ना पता क्या है, देखते हैं क्या है यार, ये या फलस्तीन लिख देते हैं, ये ठीक हो गया। अब मुझे यहां आके क्या करना है, सॉरी चैट जीपीटी कहाँ गया, चले यार ये मेरा देखे ना व्हाट्सएप चीजें मेरी लीक होना शुरू होती है ना, काम खराब होता है, तो मुझे डर लगा रहता है यार, क्या करें। अच्छा अभी यहाँ मैं लिखता हूँ, अब देखें जरा, मैं अब यहाँ इसे करता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह फिलहाल चीजें सेव रखने के लिए, इसको यहाँ रखा मैंने फिलहाल। अब मुझे ये वाले स्पेलिंग उठाने हैं कि कहाँ गए वो स्पेलिंग, ये वाले, ये अब मैं आगे इसको बोलता हूँ फलस्तीन एंड अब यहाँ फिर लिख रहा हूँ डोंट राइट, चीजें समझा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। अब इसने पूछ मुझे समझ आ रही है कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू राइट 100-year history of the conflict between Palestine and Israel for your YouTube video. I can help you with that. ठीक हो गया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि भाई लेट मी नो, आपने कुछ और मुझे स्पेसिफिकेशन देनी है हिस्ट्री और जो कुछ बताना है। अब मैं क्या करूंगा भाई, सारी बातें देखिए, पहले हमारे स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसकी वजह से समझ नहीं पाया, और इसने उठा के लिख दिया कि आज से 100 वर्षों पहले ही कहानी है, दादा दादी क्या कहानी सुनाते थे वो चीजें, ठीक है। अब मैं इसे बोलता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ
एक स्क्रिप्ट की सूरत में लिख दें रिक्वायरमेंट, ये हमने बोल दिया इसको। अब मैं बोलता हूँ 100 वर्ड्स का हाई एंगेजिंग इंट्रो हो, और इंट्रो हो कि मेरी ऑडियंस वीडियो के एंड तक जरूर देखे, ठीक है। उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करने के लिए वेलकमिंग वर्ड्स बोलें, और बस आगे कुछ नहीं लिखना। मैं बोलता हूँ उर्दू में लिखें, या उर्दू बाद में कर लेंगे यार, अभी इसकी इंग्लिश अच्छी होगी, मतलब समझ आएगी मैं। ये देखें, इन द हार्ट, कहाँ गया, इन द हार्ट ऑफ मिडल ईस्ट अ सेंचुरी लॉन्ग सैगा अनफोल्ड्स। अब ये अल्फाज भी आसान है, अल्फाज मुश्किल नहीं है, मतलब एक जो हल्की फुल्की इंग्लिश जिसको आती है तो वो समझ सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसे अब ये उर्दू बड़ी अच्छी होती है। मिडिल ईस्ट के दिल में एक सदी पुरानी कहानी है जिसमें रंजो गम, मजबूत इरादों और गहरी ताकतवर तफर्रकात शामिल है। इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट के तनाजुर में आपका खुश आमदीद। ये तारीखी कहानी एक 100 साल की फासलों में मशगूल है, जिसमें दो कौमों के मुल्क और खुद मुख्तार, अच्छा ये ये देखें यार, जैसे हम एक बंदे को काम समझा रहे होते हैं ना कि भाई ये ऐसे कर यार, मजा नहीं आया यार, वो सब कुछ, जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा ये तब तक मुझे लिख के देता रहेगा, ठीक है। इसने अब दिया फिर दोबारा इन द मिडल, ये वही चीज तो नहीं दोबारा दी थी इसने। मिडल ईस्ट के आजमाइशों से भरे दिल में एक सदी से लंबी कहानी है, एक अजब कहानी जिसमें संघर्ष, बेहतरीन इरादा और गहराई से मुंसलिक तनाज़ात की लकीरें हैं। हमारे साथ तशरीफ लाएं जब हम इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट की फ्लिक्स भरपूर, पता नहीं क्या है, तारीखी सफर पर निकालते हैं। ये तारीखी कहानी एक आंधी से भरी सदी पर मुश्तमिल है, जहां दो कौमों के मुल्क, अच्छा अभी देखे ना, ये चीजें हैं, मुझे मजा ही नहीं आ रहा यार, पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे मजा नहीं आ रहा। इसे मैं देखता हूं जरा ये कितने वर्ड्स हैं। 133 वर्ड्स हैं। मैं कहता हूँ यार, मोर क्रिएटिव, मुझे और क्रिएटिविटी चाहिए इसमें, ठीक है। ये भी इसको बोलते हैं भाई, इसे उर्दू में लिखो। मिडल ईस्ट के हमेशा कहलाते हुए दिल में एक शानदार कहानी आई है, एक किस्से जो एक सदी, नहीं यार, ये भाई मैंने कहा आप लोग देखने वाले क्या कहेंगे, मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। वो कह रहा है कि चलो, मैंने देखें आप लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे दोस्त क्या कहेंगे, इतनी बुरी स्क्रिप्ट। अब ये इसने देखा है कि इसको जब तक थोड़ा सा, मैं इसको ना कोई भी उठा के देता हूँ चीज ना, इसे ये ले, मिडल ईस्ट के दिलों में बसने वाली एक सदी से लंबी जंगल है। यार क्या उल्टा फुल्टा, पता नहीं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मतलब ये कभी कभी जब जो है ना बंदा सीरियस हो रहा होता है और ये चबलियां मार रहा होता है, फजूल किस्म की चबलियां मार रहा होता है, और अब मैं सीरियस हूँ और ये जो है ना, क्यों बेइज्जती करवा रहा है भाई मेरी, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, इसमें मैं क्या कहूँ बता रहे हो, हैं? अच्छा थोड़ा सा सब्र करें, मैं सिर्फ ना थोड़ा सा आपको भी चीज़ें कुछ दिखाता हूँ। अ, अभी हम करते हैं ज़रा।
चीजें ना, इसको भाई नया पेज खोल लेते हैं, ठीक है। हो जाता है, कभी कोई मसला ही नहीं है। अच्छी बात है अगर ये एरर आ रहे हैं, ये इशू आ रहे हैं। आप क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं कि सर हमने काम स्टार्ट किया तो भाई हमारी तो वो ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा जैसे आपका लिख रहा है, और ये देख लें मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब मैं जब पहले लिखने लगा हूँ तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख दी है और अभी अच्छी नहीं लिख रहा। वो वजह ये होती है कि कभी कभी हमारी जो है ना प्रॉम्प्ट अच्छी नहीं होती, हम अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे होते। अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा 2021 से लिखा है क्योंकि ये मेरा फ्री वाला वर्जन है तो 2021 तक की डिटेल देगा। हम 2022-23 की डिटेल भी लेंगे, वो टेंशन ना लें, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से 2021 तक की डिटेल कलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। 2021 तक की मुकम्मल हिस्ट्री लिखनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ले। अब एक नई प्रॉम्प्ट मैं सोच रहा हूँ, मेरे सोचने का बोलने का अलग 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 अंदाज हो सकता है, तो इसको भी समझने के लिए हो सकता है कभी टाइम लग जाए, तो ये चीजें सारी ऐसे भी होगी। अच्छा अभी ये कह रहा है जी हेयर आर सो वर्ड्स इंगेजिंग इंट्रोडक्शन एंड ठीक हो गया। 100 वर्ड कंक्लूजन ये इसने बता दिया है, एंड 1500 वर्ड्स की बॉडी ये इसने लिख के दी है, ठीक हो गया। ये हमारा इंट्रो है और ये इसका कंक्लूजन है, और बॉडी इसने लिखी नहीं है। मैं बॉडी बाद में लिख पाता हूँ उसे। मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को समझ जाएगा मसला, ठीक है। चलें जी। ये कह रहा है जी अर्ली रूट्स 1920 से 1940, 1947, 1967 आ गया, 1987 से 1993, 1993 से 2005, 2005, 2005 से 2008, 2014, 2021, और उसके बाद ये आ गया कंपलेक्सिटीज एंड होप्स फॉर द फ्यूचर, उसमें क्या कुछ हो सकता है, और इन कंक्लूजन इसने दोबारा भी लिख दिया है, और इंट्रो इसने, ये इंट्रो भी वैसे इसने थोड़ा सा लिख दिया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं फिर दोबारा देखता हूँ कि क्या मेरा इंट्रो ये अगर अच्छा है तो मैं ये वाला इंट्रो लूंगा, वो वाला इंट्रो नहीं लूंगा। अब ये वाले उठू ना लिखते थे यार, फिर दोबारा ठीक हो गया। ये नहीं, मुझे इसके दिल में 100 साल से ज्यादा तक एक जंग चली जा रही है जिसने लाखों लोगों को, अच्छा अब
अभी देखें जरा, हमने पहले लिखा मजा नहीं आया, अभी देखें मुझे पहली लाइन पढ़ के मजा आना शुरू हुआ है कि हाँ ये मेरा इंट्रो इस काबिल है कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, मैं रीजनरेट पे क्लिक करके थोड़ा सा और अच्छा इंगेजिंग बना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस पे भी मेरी वीडियो बन सकती है। अभी पढ़ने का स्टाइल देखें, वीडियो की स्टार्ट हो रहा है हमारा, मिडिल ईस्ट के दिल में एक 100 साल से ज्यादा तक जंग चली जा रही जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर एक साया डाला है। इसराइल गजा का झगड़ा तारीखी, सियासी और मजहबी मामलातों को का उलझन से पैदा हुआ है और ये एक असीरनी के तौर पर नस्लों को तस्वीर बनाता है और दुनिया भर में एक गर्म जगह है। हम आपको साथ ले जाएंगे जब हम 100 साल की तारीख की सैर पर निकलेंगे, जंग के गहरे दर्द और अहम लम्हात को समझने की कोशिश करेंगे और वो इंसानी कहानियां रोशनी डालेंगे जो अक्सर, अच्छा ये अल्फाज ना कुछ इसने देखें, और वो इंसानी कहानियां रोशनी, वो इंसानी कहानियों को, वो कहानियों पर रोशनी डालेंगे। तो ये हल्के फुल्के अल्फाज ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना भाई, आप इनसे काम करवा रहे हो, फ्री में काम करवा रहे हो, कोई पेड पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो ये हल्की फुल्की चेंजेस को देख लिया करें। अच्छा अब यहाँ आ गया कंक्लूजन इसका, हम इसराइल गजा जंग की सैर मुकम्मल करके इस झगड़े के औरत जातियात की पेश नज़र बीच हुए मुद्दों के साथ छोड़ रहे हैं। 20th सेंचुरी के आगाज से लेकर आज तक के चैलेंजेस तक इस कश्तरी की रोशनी। अच्छा अभी बहरहाल ये पहले वाले से बहुत ज्यादा इंगेजिंग है, मैं कहता हूं कि अभी सवाल जवाब नहीं होंगे, देखें अभी सेशन बहुत ज़्यादा, मैं भी लेट हो गया हूँ तो इसलिए ना चलने दें। ये मिडिल ईस्ट के दिल में एक 100 साल से ज्यादा तक एक जंग चली आ रही जिसने लाखों लोगों के जिंदगी पर गहरा असर डाला है। इसराइल गजा का झगड़ा तारीखी, सियासी, ये तो फिर पहले वाली दे दी इसने उठा के मेरा ख्याल में। वो कह रहा है कि आप कैसे लिखना चाह रहे हैं। अब इसको मैं अपना एक अंदाज भी दे सकता हूँ। अंदाज कैसे देखूंगा, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि इस पे कितने लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको लगता है कि उनके बोलने का स्टाइल अच्छा है, आप क्या करें, उस तरह के बोल के लिखे लिखें कि यार मैं चाहता हूं कि आप इस तरह स्टार्ट करें और इस तरह से लेके चलें, तो ये उस अंदाज को कॉपी करके आपको जो है ना लेके जा सकता है। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई हिंदी में देख लेते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं कोई बहुत अच्छी सी, बल्कि ऐसा करते हैं यार, इसकी देख लेते हैं, इसका स्टाइल मुझे पसंद है। एक ध्रुव, ये लें, मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला अंदाज लेना है। सिंपल सी बात है, मुझे इसका अंदाज चंद अल्फाज शुरू के लिखने पड़ेंगे इसको, बाकी ये खुद ही निकाल के दे देगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और अब ये मैं अंदाज इसके वाला लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं है। ये इसराइल फलस्तीन के को शुरू की लड़ाई को शुरू हुए 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी
अब मैं क्या करूंगा, देखें मैंने अल्फाज जैसे भी लिखे, ये रहे। अभी देखते हैं कि ये समझ पाया है कि नहीं समझ पाया, ठीक है ना। यार ये आपने इसको मजीद मजीद बैठ बैठ के इस पे आपने टाइम लगाना है, इसको देखना है, पंगे लेने हैं इसमें। आपको हर दिन में, मेरी सोच बहुत अलग होगी, मेरे राइटर की सोच बहुत अलग होगी, आपके बोलने का अंदाज, लिखने का अंदाज, हर तरह से आप अभी इसको हम इंशाल्लाह, मैंने बताया था कि जब हम इस तरफ जाएंगे ना, ये कस्टम इंस्ट्रक्शन की तरफ, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाएंगे। यहाँ आके हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ तो हम इसको कस्टम इंस्ट्रक्शन दें कि भाई मुझे स्टाइल ये वाला चाहिए, तो ये स्टाइल हमें वैसा लिख के दे देगा, ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं, आई अंडरस्टैंड द स्टाइल यू प्रेफर, ठीक है। हेयर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी इन दैट मैनर, ठीक हो गया। इसने मेरे अंदाजों को वो कंटिन्यू किया है। इसराइल फलस्तीन की लड़ाई जो एक किस्म के लम्हात का सिलसिला है, बस जी, शुरू हुई है और अब 100 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आज भी इस मसले का हल नहीं निकला। एक तरफ इसराइल दिन ब दिन मजीद, अच्छा ये मैंने इसको कहा था, यहां से इसने स्टार्ट किया। इस्माइलियों के दौर के बाद 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में ऑटमैन एम्पायर का टूटना और वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ऑफ नेशंस ने फलस्तीन को गवर्न करने के लिए ब्रिटेन को मैंडेट दिया। इस दौरान यहूदी हमले के जरिए और अरब रहायशियों की तरफ से आज़ादी के लिए जंग छिड़ी। आज़ादी के लिए अरब, अच्छा अब ये एक मज़ेदार स्टोरी है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी है, और ये मतलब इसको हम अपने अल्फाज में थोड़ा सा अगर चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन देखें, इसने मेरे ये अल्फाज उठाए ये वाले, और वो वाले अल्फाज को उठाते हुए इसने ये देखें, इसने स्टोरी को शुरू किया 1920 से, उसके बाद ये आ रहा है 1947 में आया, 1947 में आया यूनाइटेड नेशन का पैटर्न प्लान, जो फलस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब स्टेट में तकसीम करने की तजवीज़ दी। यहूदी लीडरशिप ने इस तजवीज़ को कबूल किया, लेकिन अरब दुनिया ने इसके खिलाफ कदम उठाया। इस प्लान की अमल में, ये की बजाय आप के कर लें, ये चेंजेस कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इस प्लान के अमल में आने से पहले 1948 में अरब इसराइली जंग इजहार हुई, और इसका नतीजा में इसराइल की तश्कील हुई और लाखों फलस्तीनियन अरब को जगह से निकलना पड़ा। अच्छा, अब एक और अहम लम्हा 1967 में आया, जब 6 डे वार ने इसराइल गजा झगड़े पर गहरा असर डाला। इसराइल ने अपने गोशे में, ये देखें एक इंगेजिंग स्टाइल है, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं तो ये स्टाइल एक बहुत अच्छा है। बाकी रही बात कि इसको मुझे एक्सपैंड करना है, क्या करना है, मैं इसको देखें मैं मजीद कर सकता हूँ। बस सिंपल सा लिख देता हूँ, मैं भी कोई ज्यादा इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। ये देखें जरा, यार आप एक स्क्रिप्ट को 100 मरतबा लिखवाएं, 200 मरतबा लिखवाएं, आपका क्या जा रहा है भाई, ये फ्री में टूल है, आप क्यों घबराते हो। मैंने एक बंदे को बताया, मैं कल ये लिखवाओ, उसने लिखवाया, पसंद नहीं आया, कह रहा जी मजा नहीं आ रहा, मैं कहा दोबारा लिखवाओ, कह रहा यार आगे 3 मरतबा लिखवा चुका हूँ, एक मरतबा और लिखवाऊंगा फिर। मैं कहा भाई तेरे कौन से पैसे लग रहे हैं यार, मतलब फ्री में लिख के दे रहा है तो क्या टेंशन है भाई, 10 मरतबा छोड़ो, 20 मरतबा छोड़ो, आपको पसंद नहीं आ रहा, अंदाज चेंज करो, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा लिखवाओ, जब तक आपको एक स्क्रिप्ट मजेदार नहीं लगती, आपको लगता है कि हाँ भाई अभी तक मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ऑडियंस को कैसे इंगेज कर पाओगे, ऑडियंस को कैसे इंजॉय करा पाओगे। जब तक आप खुद इंजॉय ना करो वीडियो को, स्क्रिप्ट को, तो आप आगे बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है ना। इन द हार्ट ऑफ, अच्छा मैं कहता हूं, ये लो एरर आ गया, बस जी। अभी एरर क्या आया पता नहीं, मुझे नहीं पता। मिडल ईस्ट के दिलों में एक सेंचुरी से ज्यादा
ये फिर देखें स्टाइल इसने चेंज कर दिया मेरे ख्याल में। हाँ, मिडिल ईस्ट के दिनों में एक सेंचुरी से ज्यादा ये लड़ाई जारी है, जिसने लाखों लोगों को की जिंदगियों पर गहरा असर डाला है। इसराइल गजा तारीख, सियासी और मजहबी मसाइल की, ये क्यों बार बार मुझे ऊपर वाला उठा के दे रहा है? अच्छा, इसका फ्री वाले का ना एक इशू है। हम पेड पे काम करते हैं तो वहां तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मुझे लोग पूछते थे कि सर फ्री और पेड में क्या फर्क है। फ्री और पेड में ये फर्क नहीं है कि वो 2021 तक की बजाय 2023 तक का डाटा देगा और ये 2021 तक का डाटा दे रहा है, बल्कि वो भी 2021 तक का ही डाटा देता है। ठीक है, वो भी 2021 तक का ही डाटा देगा, ये भी 2021 तक का डाटा देगा। लेकिन उसके पास जो चीजें सर्च करने के लिए क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मतलब उसके बॉट्स इससे बहुत ज्यादा हाई हैं, वो इससे अच्छा रिजल्ट निकाल के देते हैं। लेकिन अभी तो उसमें उन्होंने और भी बहुत ज्यादा अपडेट कर दी हैं। मैंने दिखाया था कि आप वहां जाके 2023 तक का डाटा भी ले सकते हैं, और बिंग के जरिए आप, मैं इंशाल्लाह आपको ये नेक्स्ट सेशन में ना हम कुछ थोड़ा सा थंबनेल के बारे में बात करेंगे। तो आप चैट जीपीटी के जरिए, मैं बताऊंगा कि वीडियो कैसे बनवा सकते हैं, चैट जीपीटी के जरिए हम तस्वीरें कैसे जनरेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी के जरिए हम थंबनेल कैसे बना सकते हैं, तस्वीरों के अलावा थंबनेल की बात कर रहा हूँ। और चैट जीपीटी के जरिए हम वॉइस ओवर का स्टाइल, हम चैट जीपीटी के जरिए, मतलब चैट जीपीटी को हम सिर्फ और सिर्फ चंद अपनी स्क्रिप्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह आने वाली हर चीज में। इसको दोबारा, अच्छा, फ्री और पेड में फर्क ये होता है कि ये जो इतनी ज्यादा लंबी चैट हो जाती है ना, ये पिछली बातों को भूलना शुरू कर देता है फ्री वाला। जबकि जो वो होता है ना, क्या नाम है, पेड वाला, वो तकरीबन 15,000 से ज्यादा वर्ड्स के बाद कोई भूलना शुरू होता है, ऐसे भूलना शुरू नहीं होता। लेकिन ये तो मेरा ख्याल में 7-8 हजार वर्ड के बाद ही भूलना शुरू होता है। ठीक है, ये ले, मैं दोबारा अंदाज कॉपी कर रहा हूँ, दोबारा इसको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ये ले, ये इंट्रो आ गया। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चल रही जंग जो अब तक 100 साल से ज्यादा हो गई है, दुनिया के तमाम मसाइलों में से एक है, दुनिया के तमाम मसलों में से एक है। आप ये देखें ना, मसाइलों लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें। दुनिया के तमाम मसलों में से एक है। एक तरफ इसराइल अपने इलाकों पर कब्जा बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी तरफ गजा के लोग मजीद जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। आज भी इस मसले का हल ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारे इस सफर में आप साथ चलेंगे ताकि ये मजीद गहराई से समझ सके कि इस जंग के आगाज से आज के दिन तक कैसे लफ्ज मोहब्बत और नफरत इंसानी कहानियों से भरा हुआ है। ये लफ्ज मोहब्बत और नफरत, ये देखें, इसने अपने पास में मिला दिया, और अच्छी ये कंसेप्ट अच्छा दिया इसने। मैंने जब इसको क्या किया था, मैंने यहाँ आके वीडियो सुनी, वीडियो सुनकर जस्ट 2 लाइनें सुन के मैंने इसको एग्जांपल दे दी। अब इसने कहा और जर्नी थ्रो द इसराइल, अब यहाँ इसने फिर जो है इंग्लिश में लिख दिया है। नहीं यार, हमें उर्दू में मजा आ रहा है, तो उर्दू में क्यों नहीं लिखे दे रहा यार। अभी इंट्रो पसंद आया है मुझे, ये इंट्रो मैं कहता हूं कि यार मैं सेटिस्फाई हूं। हाँ, मैं कहता हूं कि अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि ये भूलना शुरू हो गया ना, अभी काफी ज्यादा लंबी चैट हो गई है। ये ले, मैं कह रहा हूं कि भाई इस इंट्रो को और मजीद इंगेजिंग बनाओ। ये हमारी स्टोरी आ चुकी है, वो वाली, ये वाली हिंदी में जो कन्वर्ट कराई थी, ये वाली। ये ले, हमारे इसराइल गजा जंग की सफर 20th सेंचुरी के शुरुआत में शुरू होती है। इस जंग के कदमों के बीज ऑटमैन एम्पायर के टूटने के बाद बोए गए। ये बीज ठीक हो गया कि इस जंग के कदमों के बीज ऑटमैन एम्पायर के टूटने के बाद, यहां कदमों की बजाय आप कह सकते हैं कि इस जंग के बीज कदम ऑटमैन एम्पायर के टूटने के बाद बोए गए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन ने फलस्तीन को गवर्न करने के लिए ब्रिटेन को मैंडेट दी, जिसने यहूदी इमिग्रेंट्स के आने का सफर तैयार किया, यहूदी सेटलर्स और अरब रिहायशियों के दरमियान अच्छा, अब ये ना हुआ ये है कि इसने अल्फाज को टूट फूट के वो शेयर करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब मैं इसको, हमें अपनी इंग्लिश वीडियो बनानी है, तो यहां से अल्फाज देखते हैं। सॉरी, अच्छा, यहां से अल्फाज देखेंगे तो ये अल्फाज अच्छे हैं। यहाँ कोई ऐसे टूटे फूटे से अल्फाज नहीं होंगे कि कदमों, बीच, मोहब्बत, नफरत, यहाँ चीजें बिल्कुल फिट होंगी, क्योंकि हमने
इंग्लिश में लिखवाई थी ना, स्क्रिप्ट ऊपर से इंग्लिश लिखता आ रहा था इस वजह से। Our journey through the Israel conflict begins in the early 20th century. The seeds of the ये देख रहे हैं, the seeds of the enduring conflict were sown during the collapse of the Ottoman Empire. In the aftermath of World War I, the League of Nations granted Britain the mandate to govern Palestine. अब यहाँ के अल्फाज अच्छे हैं, वहां जो उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है वो चीजों को बता दूंगा। आपने उर्दू में वीडियो बनानी है तो आप इसको मजीद कह सकते हो कि यार मुझे उर्दू में लिख के दे, मुझे समझ नहीं आ रही, और मुझे आसान उर्दू में लिख के दे, मुझे पाकिस्तान में बोली जाने वाली उर्दू में लिख के दे, भाई मुझे मेरे शहर लाहौर में बोली जाने वाली उर्दू में लिख के दे। ये आपको उस अंदाज में लिख के देगा, ठीक है। मुझे मतलब जो है सराइके में लिख के दे, मुझे हिंदी में लिख के दे, मुझे पंजाबी में लिख के दे, आप जिस शहर में रहते हैं उस उर्दू में, उस तरह की उर्दू में लिख के देगा आपको, ठीक हो गया ना। तो ये मुश्किल अल्फाज की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई है। अब बारी आती है हमारे इंट्रो की। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई ये इस इंट्रो को मजीद इंगेजिंग बनाओ। मैंने कॉपी करके यहां दिया और ये देखा बना दिया। एक जंगल है जो दुनिया के सबसे लंबी जंग है, और इसके दो करीबी शनाख्त हैं, इसराइल और इसके दो करीबी शनाख्त हैं। अच्छा, यहाँ अब कुछ आ सकता है, इसके दो करीबी या कुछ भी हो सकता है, इसके दो साइड हैं, एक फलस्तीन और एक इसराइल, जो भी ऐसा। ये जंग 100 साल से ज्यादा से चली आ रही है और दुनिया के हर कोने में एक आसेब बनी हुई है। इसराइल अपने इलाके में मजीद कब्जा बढ़ा रहा है, जबकि गजा के लोग मजीद जुल्म से गुजर रहे हैं। इस मसले का हल ढूंढना अब भी एक पुजिश है। अरे पुजिश पता नहीं क्या चीज है, अब यहाँ कह दो, इस मसले का हल ढूंढना अब भी एक बहुत बड़ा मसला है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। इस सफर में हम आपको लेकर जाएंगे। अब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमने करना क्या है, मैं आप चीजों को ना थोड़ा सा कंट्रोल, हम एंड करते हैं सेशन को अपना। तो अब हमने करना क्या है, हमारे पास हो चुका है ये एक इंट्रो। अच्छा आ जाओ जी ऊपर, ये दूसरा इंट्रो। ये लो। अभी हुआ ये कि मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके थे। एक तो तरीका ये था कि मैं गूगल पे जाके सर्च करता और वहां से इंट्रो खुद बनाता, और शायद मैं इस लेवल का इंट्रो ना बना सकता, मुझे दिमाग से सोचना पड़ना था। यहाँ मेरे दिमाग ने भाई सोचा ही नहीं, मैंने जैसे उसको प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट सोचने में मुझे टाइम लगा है बस, इसके अलावा मुझे कोई टाइम नहीं लगा। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि मुझे अपनी वीडियो इंट्रो यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से शुरू करना है। मैं देखता हूँ। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चल रही जंग जो अब तक 100 साल से ज्यादा हो गई है, दुनिया के तमाम मसलों से, यहाँ दुनिया के तमाम मसलों में से एक है। मसाइल कर लेते हैं ना यार, दुनिया के तमाम मसाइल में से एक है। अच्छा, अब एक जंग यहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे आगे ये लगानी है। ये जंग 100 साल से ज्यादा चली आ रही है और दुनिया के हर कोने में एक आसेब बनी हुई है। यहाँ इसने कहा मसला बनी हुई है, यहाँ इसने कहा आसेब बनी हुई है। इसराइल अपने इलाके में मजीद कब्जे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ इसराइल, यहाँ देखे इसने कहा इसराइल एक तरफ, इसराइल अपने इलाके में, यहाँ कह रहा है एक तरफ। अल्फाज वही हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अल्फाज चेंज कर ले। मैंने कहा भाई सब कुछ चेंज कर ले। ये अल्फाज चेंज हुए थोड़े से। आज से 100 साल पहले एक जंग शुरू हुई जो आज भी दुनिया के तमाम मसलों में से एक है। ये जंग जो इख्तियारात और एक दुनिया की तारीखी मुकदमे की कहानी है, इसराइल और फलस्तीन की। इसराइल अपने इलाकों पर कब्जा जारी रख रहा है, जबकि गजा के लोग मजीद जुल्म से अजाब उठा रहे हैं। ये एक लम्हा है जहां लफ्ज मोहब्बत और नफरत इंसानी, अच्छा ये वही उसी को लेके आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। मुझे ये पसंद आया, नहीं आया, मैं फिर रीजनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। लिखते रहे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं, लिखते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे कौन सा कुछ जाना जेब से जा रहा है मैसेज, लिखते रहे, अगेन लिखे। इसने 4 इंट्रो लिख दिए, देख रहे हैं 4, चौथा इंट्रो लिख रहा है अभी ये। और हर इंट्रो में कोशिश कर रहा है ये पहले अल्फाज चेंज हो, सब कुछ चेंज। चल भाई काम करना, ये तो तंग आ गया बेचारा, वो लिख दिया, ठीक है अगेन लिख भाई। दुनिया का सबसे, अच्छा सॉरी ये लिख रहा है, इतने हम पीछे जाके देखते हैं। अच्छा एक और लिख,
ये लिखते जाएगा, आप जाते नहीं, ये लिखते जाएगा। अब मुझे रीड करनी है ना। दुनिया की सबसे लंबी जंग, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक ऐसा रंगीन राज है जो 100 साल से भी ज्यादा कयाम है। अब ये देखें, एक पहली लाइन मुझे ये भी अच्छी लग रही है, हम ये भी उठा सकते हैं। बैक पे आते हैं। एक कहानी है जो अंदर से एक जंगलों की तरह रवानी से बह रही है। इसराइल और फलस्तीन की 1 सदी से ज्यादा पुरानी जंग। ये देखें, यहां से दुनिया के सबसे जहरीले और जज्बों से भरे जंगल में से एक इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चल रही जंग है। देख रहे हैं भाई, इतने अल्फाज मिल गए, अल्फाज का जखीरा आप खुद सर्च करते, इतना अल्फाज आपको ना मिलते। ये एक जंग है, एक दास्तान है जो दुनिया के 100 साल से ज्यादा से चल रही है। ये भी एक अच्छा तरीका है। ये एक जंग है, एक दास्तान है जो दुनिया के 100 साल से ज्यादा से चल रही है, या ऐसे बोल सकते हैं जो दुनिया में 100 साल से ज्यादा चली आ रही है। जहां इसराइल और फलस्तीन के दरमियान के आसेब ज़दा रिश्ते की कहानी है, जहां दुनिया की तारीख सियासी झगड़ों और इंसानियत की अफसोसनाक कहानियां समझ जाती हैं। एक तरफ इसराइल अपने कब्जे को मजीद बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ गजा में जिंदगी अपनी अजाबों की कैद से गुजर रही। इस मसले का हल ढूंढना आज एक राज बन चुका है। इस सफर में हम आपको बताएंगे, या इस सफर आप ना छोड़ें, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे इस जंग की जादू और दुख भरी कहानी को समझ सकें। ठीक हो गया, जादू और दुख भरी, ये आप अल्फाज देखें। एक उम्मीद की रोशनी में जहां नफरत और मोहब्बत के रंग हैं। अच्छा, ये एक अच्छा लफ्ज़ है, एक उम्मीद की रोशनी में जहां नफरत और मोहब्बत की, ये एक अच्छा नहीं लग रहा, तो आगे तरफ आते हैं। इसराइल और फलस्तीन के बीच एक जंग का सिलसिला जारी है जिसे सदियों से गुजर कर आज तक 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये जंग दुनिया के तमाम मुद्दतों का एक अहम, थोड़ा सा हम जरा जाते हैं भाई इस तरफ। मैं 1 मिनट ठहरे जरा, अभी मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि फ्री वाला है ना। अभी थोड़ा सा हम ना ऐसा करते हैं कि भाई चीजों को, ये स्क्रीन में आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं यार, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ चेंज थोड़ी सी, 1 मिनट ठहरे, मैं स्क्रीन शेयर थोड़ी सी चेंज करता हूँ आप लोगों के साथ। ये लें, अभी ये वाली स्क्रीन, ये स्क्रीन आ गई है, आपने इस पर क्लिक करना है और ये चैट आ गई है। ठीक हो गया, हाय यार, वही सब कुछ मैं क्या करूंगा, वहां से प्रॉम्प्ट उठाऊंगा भाई, मैं दोबारा मेहनत क्यों करूं। ठीक है, अब यहां आके क्या करेगा, ये लें, यहां मैं लिखा 2021 तक, यहां मैं 2021 नहीं लिखूंगा। 100 साल तक की, और एंटर मारते हैं। अभी यहां देखते हैं, यहां मुझे क्या कुछ देगा। ठीक हो गया, अभी आगे यार टेंशन ना लें आप, अभी पता नहीं सवालों की तरफ बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं कि हमें वीडियो बनाना सिखाएं, वॉइस ओवर करना सिखाएं। थोड़ा सा स्लो चलें, चीजें सारी कवर होंगी। अगर मैं बीच बीच से चीजें छेड़ूंगा तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत करते हैं एक किस्से से जो 100 साल से पहले की शुरुआत है। 1917 में ऑटोमन एम्पायर के जखायर में इस, रुक जा भाई, चलने दो। चल, ये आ गया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ, हाँ ये रूट करते हैं। ऑटोमन एम्पायर के जखायर में ब्रिटिश एम्पायर ने बालफोर डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश एम्पायर ने ज्यूज को फलस्तीन में अपना होमलैंड बनाने का हक दिया। अच्छा, अब इसने अल्फाज को आसान कर दिया। पता क्यों आसान किया है? क्योंकि ये पेड वाला मतलब वर्जन होता है। तो चैट जीपीटी को भी जब आप, मेरा ख्याल में मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने जब उसको अपने राइटर को समझाया था वो पेड वाला यूज कर रहा था। पेड़ ले लें, अच्छी बात है, पेड़ में आपको सारी चीजें, बड़े आसान अल्फाज यूज कर रहा है। देखें, खुद इसने अस्सलाम वालेकुम किया, खुद ही सब कुछ किया। मेरी लैंग्वेज को सुना इसने कि मेरी लैंग्वेज ये पाकिस्तानियों वाली है, इसने पाकिस्तानियों वाली। और अब इसने देखें बड़ी चीजें, ब्रिटिश एम्पायर ने बालफोर डिक्लेरेशन जारी किया। वहां कुछ और था, यहाँ कुछ और आ गया। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश एम्पायर ने ज्यूज को फलस्तीन में अपना हक, अपना होमलैंड बनाने का, कितने आसान अल्फाज। ये चैट जीपीटी 4 आपको ऐसे ही आसान अल्फाज, इससे भी ज्यादा आसान अल्फाज में, यहाँ कोई चीज मुश्किल नहीं लिखी। इस डिक्लेरेशन के बाद से लेकर आज तक फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चलती रही है। 1948 में इसराइल का कायम होना और उसके बाद एक इवेंट्स ने इस जंग को मजीद भड़काया। 1948 से लेकर आज तक इस जंग में बहुत से मसाइल और इशू सामने आए हैं। गजा और वेस्ट बैंक की ऑक्यूपेशन
सेटलमेंट्स और रिफ्यूजीज के मसाइल सिर्फ कुछ हैं। इस वीडियो में हम इस जंग की मुकम्मल तारीख को 100 साल तक की रोशनी में देखेंगे। कंक्लूजन में हम अच्छा कंक्लूजन ये खत्म कर देंगे, हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, अब आगे मैं चलता हूँ। ये ले, ठीक हो गया। ये बड़ा मजेदार सा चीज होगी, हम अभी लेट आए हैं ना। अभी तो हमने जाना है गूगल बार्ड की तरफ भी, वो चीजें फिर लंबी हो जाएंगी मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप ये 2-3 टूल को बस, ये क्या मैंने खोल लिया भाई, सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया यार, एक मिनट चलें। ये ले, ये अब उस वीडियो में, इस वीडियो में हम आगे जा रहे हैं। ये इसने उतना ही दिया ना, ठीक। ये है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अबे क्या कर रहा है बार बार। कैन यू टेल मी अबाउट अच्छा जी चलें, अब ये लिख के दे रहा है मुझे, और उससे आगे लिख के देना, ठीक है। यहाँ ये वॉइस भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये 1500 वर्ड्स पे उम्मीद है लिख के देगा। फिर यहाँ रुक रहा है, मार ना खा लिए, देख ले बस। नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं यार, उठाते हैं इसको यहाँ से। हम फिर दोबारा यहाँ से जाते हैं। कोई मसला ही नहीं है, क्या करें, फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो भाई ऐसे तंग तो होना पड़ेगा ना यार। चलो ठीक हो गया। अभी हमने ये किया है कि भाई फ्री वाला, आइंदा हम इंशाल्लाह पेड वर्जन लेंगे यार, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि भाई पेड वर्जन में ही ज्यादा फायदे हैं, और उसमें डिटेलिंग से हम वो करेंगे, ठीक है। द स्टोरी बिगिंस नियरली सेंचुरी अगो इन 1917। एट दैट टाइम द वंस माइटी ऑटोमन एम्पायर इन, अच्छा इसको यार ये ले, देख रहे हैं। अच्छा अब मैं कहता हूँ यार, अरे भाई क्या कर रहा है यार, उर्दू में लिख दे यार। ये ले, उर्दू में लिख के नहीं दे रहा, क्या करें इसका। अब क्या हल है, अगर उर्दू में ना लिखे थे, मेरी प्रॉम्प्ट को ना समझे, तो मैंने बताया था एक तरीका, वो तरीका ये है कि भाई आप जाएंगे, इसको ऐसा कॉपी करेंगे, कोई रोल ही नहीं है, क्या करें यार। ये ले, इसको कट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम इसराइल और फलस्तीन की मुकम्मल तारीख को 1500 में समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी तकरीबन 100 बरस पहले 1917 में शुरू होती है। उस वक्त जब उस्मानी अम्पायर की ताकत तितली पर थी।
कितनी बढ़ती? ब्रिटिश एम्पायर ने बिल्फोर ऐलान जारी किया। ये ऐलान इसराइल और फलस्तीन की तारीख की मोड़ पर अहम लम्हा था, जिसने यहूदी लोगों को अपने वतन को फलस्तीन में कायम करने का हक दिया। किसी को नहीं पता था कि यह ऐलान एक तवील और परेशान कुन जंग की संगीनी की बुनियाद रखेगा, जो आज तक जारी है। मैं इसराइल का क़याम सरकारी तौर पर हुआ, सॉरी 1948 में इसराइल का क़याम सरकारी तौर पर हुआ, और उसके बाद के वाक़यात मौजूद तनाज़ा को मजीद शदीद कर सर, ये असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जब उर्दू के दरमियान ये आ जाते हैं ना, ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, नुमेरिक, तो फिर ये चीज़ें ऐसे काम खराब हो जाती हैं। यहाँ भी ये देखें ऐसे आ रही है, 1948 यहाँ आ रहा है और मैं इसराइल का यहाँ हो गया। अच्छा, बाहर मेरा ख्याल में चीज़ें आपको कुछ समझ आई हैं। हम अपने सेशन को फिर आज ख़त्म करते हैं। सेशन ज़्यादा लंबा हो, 11 बज गया बिल्कुल, और कुछ चीज़ें हमारी शायद क्लियर हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हुई, और जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हम वो भी इंशाल्लाह जल्दी आगे क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन आज के सेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आपके जहन में कोई सवाल है, वो यार स्टोरी टेलिंग आप यहाँ बोले ना, जो कुछ मैंने बता दिया आपको इतनी डिटेल में बता दिया यार, और क्या चाहिए सर जी? वो इंग्लिश की जगह डिफॉल्ट करो फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें डिफॉल्ट नहीं करना हमने। अच्छा, मैंने इंग्लिश किया हुआ था, हाँ हाँ हाँ, इसको डिफॉल्ट करते हैं, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ पता नहीं आप कह रहे हैं उर्दू सेलेक्ट करो। बहरहाल हमें जो है ना यहाँ से ये डिफॉल्ट लैंग्वेज ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें इंग्लिश लिख के दे रहा तो हम उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू लिख के दे रहा तो इंग्लिश कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है यार, डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना बिल्कुल अच्छा है। यहाँ टोन भी आपके पास फ्री वाले में टोन आ रही है मेरे ख्याल में, इमोशनल, और ये जब आप अपग्रेड करेंगे तो यहाँ आपके पास टोन ढेर सारी आ जाएंगी। सैड टोन आ जाएगी, एंग्री टोन आ जाएगी, और एक आ जाएगी नॉर्मल वाली, इसको बोलते हैं हम कैजुअली, इस तरह की आ जाएंगी। स्टाइल भी यहाँ ढेर सारे आ जाएंगे, तो आपको जो स्टाइल चाहिए वो हो जाएगा ठीक है। इस सर यूट्यूब चैनल कब बनाना है? थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यार। सीन करके नहीं दिया वकास भाई, वन वर्ड का आंसर था यार। अबू बकर, मैंने आपका मैसेज सीन कर लिया था, बस सिचुएशंस ना पूछो यार, सच में बस पर्सनली बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पिछले दिनों कुछ डिप्रेस भी था। मेरे सामने इतने लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं और मेरा खुद दिल करता है कि मैं सबके जवाब दूं। सच में 1,000 से ज़्यादा लोगों के मैसेज होंगे, 1,000 से ज़्यादा लोगों के मैसेज होंगे, और हर दिन में पता नहीं कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों को कोशिश करता हूँ कि जिनका सीन कर लूँ, जवाब दे दूँ। मैं जवाब दे दूंगा यार, टेंशन ना लो, थोड़ा सा वेट कर लो, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा आपको। अभी भी ना बस एक अजीब सा ही फीलिंग है। मैंने बस क्लास आज की कुछ टेंशन थी, कुछ इश्यूज थे, उसके बावजूद मैंने क्लास ले लिए, और मुझे नहीं पता आप लोगों को मज़ा आया है कि नहीं आया। पर्सनली मुझे वो लेवल का मज़ा नहीं आया जो पिछले 5 सेशंस में था। मतलब आज के सेशन में मुझे वो मज़ा नहीं आया, मतलब मैं उस लेवल का पढ़ा नहीं सका, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों के लिए हो सकता है चीज़ें नहीं हो, आप लोग सीख चुके हों, लेकिन जिस लेवल का मैं मेरा सोचा हुआ था वैसा नहीं पढ़ा पाया। बहरहाल कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। चलें, आज के सेशन में कितनी बातें हमें नहीं सीखी तो बिल्कुल ये ना, अच्छा ऐसा करें ग्रुप में जाकर रिव्यू दें, ग्रुप में रिव्यू दे दें, अपनी प्रोफाइल में ना दें, ग्रुप में रिव्यू दें भाई, मेरे लिए ग्रुप में रिव्यू हो कि ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उस लेवल की तैयारी करके आऊँ, ठीक है ना। जिन लोगों को सीखने को मिला है वो थोड़ा सा इस तरह का रिव्यू दें कि जी आज की क्लास में हमने 100% नया सीखा है, या 50% नया सीखने को मिला है, 20%, ताकि मैं नेक्स्ट में कोशिश करूँ कि इस लेवल की तैयारी करके आऊँ कि यार आपको वो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें ना हो, कुछ नया ही लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। मेरा ख्याल में आज के लिए इनफ करते हैं यहीं। यार अभी बहुत आगे के सवाल कर रहे हो आप यार। राकीब, हयातुल इस्लाम, यार मैं कह रहा हूँ ना, कभी हम इंशाल्लाह सवाल का एक सवाल जवाब का सेशन रखेंगे। सच्ची में मैं मतलब अभी भी अंदर से मैं रिलैक्स नहीं हूँ, तो इस तरह से फिर ना वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, आपको सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने पढ़ाया भी बस ज़बरदस्ती वाला सीन था या पढ़ाने का कि मैं चलें आज यार सेशन मैंने बोल दिया है, और ये भी इसलिए कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मतलब हफ्ता हो गया था, छुट्टी हो रही थी, और मेरी टीम मुझे बोलती है कि जी आप पीछे नहीं हटना, पूरा कोर्स करवाएं। तो इसलिए बहरहाल ये मैंने करवा दिया है। कुछ थोड़े से इश्यूज हैं पर्सनली, जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पाया, क्लास लेट हुई। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली एक्टिव रहूँ ग्रुप में, लेकिन डेली एक्टिव नहीं रह पाया। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो क्लास हो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। तो फिलहाल तक के लिए माजरत जी, और दुआ में याद रखिएगा अपनी खुसूसी। मिलते हैं फिर, सवाल जवाब करेंगे यार, टेंशन न लें, आपके सवाल जवाब का मैं एक सेशन रखूंगा इंशाल्लाह, और दिल खोल के आपके तमाम सवालों के जवाब, आप बिगिनर से लेकर एडवांस प्रोफेशनल लेवल तक के सवाल पूछेंगे, सबके जवाब देंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
फिलहाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।